आपका स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण वीडियो में। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ एकलव्य विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो 2024 को आयोजित हो गया है, और इसमें जो कक्षा 6वीं में जो प्रवेश लेने वाले छात्र हैं उनको एडमिशन के बाद जो है क्या क्या सुविधाएं जो है उनको एकलव्य विद्यालय में मिलने वाला है। तो बहुत ही जो है यहाँ पे ये रोचक वीडियो होने वाला है, क्योंकि बच्चों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है कि उनको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी जब वो एकलव्य विद्यालय में जाएंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि ये जो एकलव्य विद्यालय है वो जो है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में काम करते हैं। तो यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ जो है अन्य गतिविधियों पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाएगा। केवल पढ़ाई के में ही नहीं, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता में भी उनको भाग लेने का मौका मिलेगा। जो क्या क्या सुविधाएं हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम सुविधाएं क्या क्या मिल सकती है, उस पर जो है हम चर्चा करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम देखना शुरू करते हैं। तो एकलव्य विद्यालय में मिलने वाले विद्यार्थियों की सुविधाएं, तो सबसे पहले यहाँ जो है निःशुल्क जो है मेस सुविधा रहेगा, यानी खाने पीने का जो है पूर्ण रूप से यहाँ पे उनको सुविधाएं मिलने वाला है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि एकलव्य विद्यालय जो है पूर्ण रूप से आवासीय विद्यालय है, यानी विद्यार्थियों को वहीं पे रहकर जो है विद्या ग्रहण करना पड़ेगा। तो इसलिए उनको सुबह से लेकर रात तक जो है खाने पीने की जो है संपूर्ण सुविधाएं जो है वो भी पूर्ण रूप से जो है संतुलित आहार उनको मिलने वाला है। पोषण वाला जो है आहार उनको मिलने जा रहा है। तो यहाँ पे उनको पोषण आहार मिलेगा, यानी मेस सुविधा तो रहेगा लेकिन वो जो आहार रहेगा वो पोषण आहार रहेगा। इसके अलावा जो है बच्चों को जो है शाला गणवेश के रूप में जो है टी शर्ट, ब्लेजर, पीटी शूज, जूता, मोजा, टाई, बेल्ट, ट्रैक सूट, ये सारा चीज मिलने वाला है। तो बहुत सारे जो है इनको क्या मिलने वाले हैं, जो है गणवेश के रूप में मिलने वाले हैं, जिसमें जब वो खेलते रहेंगे तब उस समय उनको जो है पीटी का जो उनको जो मिलेगा, जो ट्रैक सूट है उनको पहनना पड़ेगा, पीटी का जूता पहनना पड़ेगा, शूज पहनना पड़ेगा। तो बहुत सारे, और स्कूल के लिए अलग रहेगा, खेलते समय अलग रहेगा, ये सारी सुविधाएं उनको मिलने वाला है। स्कूल बैग मिलने वाला है। इसके अलावा जो है डेली यूज आइटम में जो है अंडरवियर, बनियान, टॉवेल, टूथपेस्ट, नारियल तेल, साबुन, नहाने और कपड़ा धोने का जो है उनको साबुन भी मिलने वाला है। यानी कुल मिला के अगर बच्चे वहां जाकर जो है एडमिशन ले लेते हैं तो पूर्ण रूप से जिम्मेदारी जो है एकलव्य आदर्श विद्यालय की रहेगी। उस बच्चे के जो डेली लाइफ में जितने भी यूज होने वाले जो सामान है उनको जो है पूर्ण रूप से जो है जिम्मेदारी जो है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का होने वाला है। स्वच्छता प्रसाधन हेतु जो है सैनिटरी नैपकिन जो है जो बालिकाओं के लिए प्रदान किया जाएगा। पाठ्य पुस्तक और कॉपी एवं लेखन सामग्री भी उनको दिया जाएगा, यानी जो पढ़ने के लिए जो उनके पास जो है पुस्तक है और नोटबुक है उनको कॉपी मिलने वाला है, और लेखन से संबंधित जो है उनके पास पेन हो गया, सीस हो गया, और विभिन्न प्रकार के जो है जैसे कलर पेंसिल हो गया, विभिन्न प्रकार के मटेरियल उनको मिलने वाला है। यात्रा व्यय, घर से अगर वे स्कूल जाते हैं या स्कूल से घर आते हैं तो उसके लिए जो है यात्रा व्यय के रूप में उनको जो है उनका खर्च के रूप में मिलने वाला है। और यात्रा व्यय के रूप में जो है विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में जब वो बच्चे जो है बाहर जाएंगे तो उनको दैनिक भत्ता भी दिया जाएगा। जिस प्रकार से आप जानते होंगे कि नए नए जो है पौराणिक गतिविधियों के लिए उनको क्या किया जा सकता है, विभिन्न प्रकार के जगह पर जो घुमाने के लिए ले जाया जा सकता है, जैसे भ्रमण के लिए, शैक्षणिक भ्रमण के लिए, तो उसका भी पूरा खर्च जो है वो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का रहेगा। इसके अलावा जो है चिकित्सा व्यय, यानी बच्चे का अगर कभी तबीयत खराब हो जाता है तो पूर्ण रूप से जिम्मेदारी जो है एकलव्य आदर्श विद्यालय का रहेगा कि इस बच्चे का जो है सही से इलाज हो, क्योंकि वो जब अपने माता पिता से जब अलग रहेगा तो उसका तबीयत भी कभी खराब हो सकता है। तो ऐसे में उनका जो है पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इसके अलावा भी जो है आपको मालूम होगा कि ये जो विद्यालय रहता है वो एसटी बच्चों के लिए जो 6वीं से 12वीं तक जो है निःशुल्क पढ़ेंगे, क्योंकि इनका जो है 5वीं कक्षा में एंट्रेंस एग्जाम के पश्चात जो है 6वीं में एडमिशन होने जा रहा है। तो वहां पे जो है और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं रहती हैं, क्योंकि बच्चे जब वहां पूर्ण रूप से रहेंगे तो उनका जो है कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, इसके अलावा जो है उनको जो है पुस्तकालय मिलेगा, बहुत बड़ा लाइब्रेरी मिलेगा, जहाँ पे वो जो है स्कूल टाइम के बाद जो है वहां जाकर पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ जो है उनका को जो है इंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी कराया जाएगा। अगर बच्चा जो है IAS IPS बनना चाहता है तो उसकी भी तैयारी वहां पे कराया जाएगा। साथ ही साथ जो है अगर किसी बच्चे का जो इंटरेस्ट है डांस, पेंटिंग
और सिंगिंग में हैं, तो आप जिस प्रकार से हमने बताया कि यहाँ विद्यालय केवल पढ़ाई लिखाई पे ही फोकस ना करके विभिन्न प्रकार की गतिविधियों पर भी क्या करता है, फोकस करता है। साथ ही साथ जो है विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता जो आयोजित किया जाता है उसमें भी बच्चों को शामिल किया जाता है, ताकि उस प्रतियोगिता में बच्चे जो है अपना पार्टिसिपेट करके जो है अच्छा स्थान ला सके। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि यहाँ पे जो टीचर रहेंगे, जिस प्रकार से बच्चे का सिलेक्शन जो है एंट्रेंस एग्जाम के बाद हो रहा है, उसी प्रकार से जो है यहाँ पे बच्चे को पढ़ाने के लिए टीचरों का भी सिलेक्शन जो है एंट्रेंस एग्जाम के पश्चात वो भी जो है राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है, जिसमें विभिन्न राज्यों के टीचर यहाँ के बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। तो ऐसे में उनको अव्वल दर्जे के शिक्षक उनको मिलने वाले हैं, जो उनके पढ़ाई को क्या कर सकेंगे, बहुत ही अव्वल दर्जे को प्रदान कर पाएंगे। तो इस प्रकार से अगर आपका बच्चे का सिलेक्शन जो है एकलव्य विद्यालय में हो जाता है, तो आप जरूर जो है अपने बच्चों का दाखिला जो है इस विद्यालय में कराए, ताकि उनको ये जो है विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिल सके और वे जो है भविष्य में जो है एक अच्छा नागरिक बन सके। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ताकि आने वाले समय में उनको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।